नमस्कार दोस्तों, आप डॉक्टर अंबेडकर का संविधानवादी लोकतांत्रिक भारत बनाना चाहते हैं या एमएस गोवालकर का मनुवादी भारत? आप कौन सा भारत बनाना चाहते हैं? बीजेपी, आरएसएस सदैव डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करते रहे, संविधान खत्म करने की साजिश रचते रहे और अब नरेंद्र मोदी डॉक्टर अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और उनके अनुयायियों के साथ भी सबसे बुरा व्यवहार हो रहा है। उदाहरण शुरू करता हूं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में, जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां एक दलित लड़की के साथ, युवती के साथ रेप होता है, सरेआम होता है। पुलिस हाथ पर हाथ धरे है, सरकार बेशर्मों की तरीके से उन पर हमला कर रही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाने पर पुलिस के लोग, योगी मोदी की पुलिस के लोग ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं, लड़कियों को पीटते हैं और उन दलित लड़कियों के साथ में उतना गंदा व्यवहार करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यह सब हो रहा था जब डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सोचिए, ये चंद घटनाएं। भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता कासगंज में एक नाबालिग लड़की के साथ में गैंग रेप करता है, पुलिस बचाने में लग जाती है। यह भारत है गोवालकर का। और नरेंद्र मोदी उसी पर चलते हुए साहब के लिए नफरत डॉक्टर अंबेडकर के जन्मदिन पर, जयंती पर, जिस सेंट्रल हॉल में संविधान सभा जहां पर थी, उस सेंट्रल हॉल में जहां संविधान बना, वहां डॉक्टर अंबेडकर की तो नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंचे। चित्र पर पुष्पांजलि तक अर्पित करना उचित नहीं रैली करनी थी। उस जगह जहां अंबेडकर की आत्मा विराजती है, वहां उनको अपमानित छोड़ जाता, जिसे देश माफ चंद छोटे छोटे लोगों के हाथ सौंप। नरेंद्र मोदी के दिल में पूरा विपक्ष वहां था, नफरत के भी कुछ लोग, ये बात उनकी जयंती पर लेकिन साफ दिख गई। जिस सेंट्रल देश हॉल का में अंबेडकर प्रधानमंत्री संविधान को देश को समर्पित, वो आज जब अपने तमाम नेता वहां प्रचार की रैलियों में श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो झूठ बोलने में मस्त। ऐसा मोदी जी ने हाँ, इसलिए किया क्योंकि यही हो रहा, हरियाणा में बीजेपी के लिए, और जब यह हो रहा था प्रधानमंत्री तो ने सवाल उठेगा कि आखिर ऐसा हुआ और निकल गए लफेबाजी करने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संविधान बना रहे, माफ नहीं करेगा। बनाने का काम उन्हें पंडित नेहरू ने, कांग्रेस ने सौंपा। कांग्रेस ने अपने सदस्य एमआर जयकर का इस्तीफा कराया और उनकी जगह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। पंडित नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री भी बनाया और उन्हें पूरी आजादी दी कि संविधान का प्रारूप वो जैसा बनाना चाहते हैं बनाए। नतीजतन जब संविधान बन के तैयार हुआ, उन्होंने सौंपा तो यह बात धन्यवाद सहित कही कि कांग्रेस का यदि नेहरू का यह अनुशासन न होता तो यह पूरा नहीं हो सकता था। बहरहाल, इसके बाद जब संविधान बनने के बाद पहला चुनाव हुआ, नेहरू जी ने कहा उनसे कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़िए, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि उन्हें झूठा आश्वासन इन संघियों ने दिया था। ये वही संघी जब गोवालकर और उनके साथ आरएसएस, जो आज बीजेपी है, वो जनसंघ थी, उन सब ने रामलीला मैदान में भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के पुतले एक साथ जलाए थे, संविधान की प्रतियां जलाई थी और कहा था इसमें मनुवाद नहीं। तो उनके सावरकर पर उन्होंने यकीन कर लिया और यकीन कर लिया तो उन्होंने जिस तरह से उन्हें हरवाया साजिश रच के, उस पर उन्होंने अपने मित्र को एक जो चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी में लिखा कि मुझे
सावरकर और उनके साथी ने चुनाव हरवाया है, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी मदद करने के लिए उन्हीं के पिए रहे एक व्यक्ति को प्रत्याशी बना के कमजोर प्रत्याशी दिया था जिससे वो जीत जाए, लेकिन वो नहीं जीत सके क्योंकि उन्होंने गद्दारी की थी। और जब वो चुनाव लड़े तो वह भी हारे क्योंकि फिर गद्दारी इन्होंने की थी, इसलिए उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह बात लिखी। बहरहाल पंडित नेहरू ने फिर भी यह किया कि उन्हें राज्यसभा भेजा, राज्यसभा जाने में मदद की। यह अंतर है। अब आता हूं कि आज क्या हो रहा है। आज भी उनके विचारों की हत्या हो रही है। वो जब 44 साल के थे तो उन्होंने कहा था, मैं पैदा जरूर हिंदू हुआ, लेकिन इस धर्म की जो कुरीतियां हैं उन्होंने मुझे इतना उद्वेलित कर दिया है कि मैं मरूंगा हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं मरूंगा। और उन्होंने हिंदू धर्म का त्याग किया। वो इस्लाम अपनाना चाहते थे, लंबे समय तक उसके तमाम चीजों को समझते रहे, लेकिन अंत में उन्हें बौद्ध धर्म ज्यादा बेहतर लगा और उन्होंने वह अपना लिया, लेकिन हिंदू नहीं मरे। उन्होंने यह संदेश दिया अपनी कम्युनिटी को, अपने समुदाय को, कि आपको यह लोग जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये संघी विचारधारा के लोग हैं, ये खत्म कर देंगे, ये हिंदूवादी विचारधारा के लोग खत्म कर देंगे। यदि भारत हिंदू राष्ट्र बना तो यह बर्बाद हो जाएगा और बर्बादी में सबको ले जाएगा। उन्होंने उसका कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा, ज्ञान विज्ञान की सोच के साथ आपको शिक्षा पर ध्यान देना होगा। यदि आप शिक्षित हो गए तो आप जीत जाएंगे और यह संविधान की किताब आपको ताकत देगी। यदि आप ज्ञान अर्जित नहीं कर सके तो यह किताब किसी काम की नहीं रहेगी। तो व्यवहारिक में किताब तभी आएगी। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार जब से आई है उसने इस संविधान को खत्म करने, तहस नहस करने का हर काम किया है। वो हर कानून लाए हैं, वह हर तरीका अपनाया है जिससे संविधान की मूल भावना खत्म हो जाए, उसके मूल सिद्धांत खत्म हो जाए। और यह साजिश रच रही। जिस तरह से दलितों पे सारे अत्याचार करने वाले, उनकी बेटियों के साथ रेप करने वाले सब भाजपाई निकलते हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। और जब यह खेल हो रहे हो तब हमें राहुल गांधी की वह बात याद आती है कि इन्होंने किस तरह से साजिश रच के आपके समाज को खत्म करने, उसके अधिकार छीनने का काम किया है। सही में आज यही हो रहा है। इसलिए दलित समुदाय यानी एससी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उन पर भर्ती नहीं की जा रही है, उनको उनकी जगह नहीं दी जा रही। और जब राहुल गांधी जातिगत जनगणना करा के उन्हें न्याय देने की बात करते हैं तो सरकार भाग खड़ी होती है, उससे मुंह चुराती है, राहुल गांधी की जाति पूछती है। तो अब आप समझ लीजिए। बहरहाल राहुल गांधी अडिग लड़ रहे हैं। वो डॉक्टर अंबेडकर को जो सम्मान दे रहे हैं वह सम्मान कभी नहीं इतना मिला था, किसी ने नहीं दिया था। तो अब आप समझ लीजिए। तो यह लड़ाई असल में वही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता चलाने के लिए, इनका पुराना विचार है, 100 साल से विचार है इस्लामोफोबिया का, कि इसमें आपको फंसाया जाए, मुस्लिम्स के प्रति घृणा पैदा की जाए। और इसमें इन्होंने पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर काम किया था और कैसे साजिशें रची थी। और जब ये साजिशें फेल हो गई, देश आजादी की तरफ बढ़ा, तो इन्होंने ही देश के 2 टुकड़े भी करवा दिए। दोनों ने मिलकर कराए। एक हिंदू राष्ट्र मांग रहा था, एक मुस्लिम राष्ट्र मांग रहा था। नतीजतन अंग्रेजी हुकूमत यह चाहती ही थी। यही बात तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वेस्टन चर्चिल ने कही थी कि यदि देश आजाद किया गया तो यह सिविल संघर्ष में फंस जाएगा, और जब उसमें फंस जाएगा तो यह नष्ट हो जाएगा और फिर से गुलाम हो जाएगा। तब से उनकी इच्छा पूरी करने के लिए सदैव से काम कर रहे हैं।
यही वजह है कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो गोडसे बेंगलोर में अपना खतना करा करके वहां पहुंचा था। आपटे ने उनकी हत्या के बाद में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए थे, जिससे लोग यह समझे कि मुस्लिम्स ने अटैक किया और हिंदू आक्रामक हो जाएं भावनाओं में और यह घटनाएं कर। इसी तरीके से इन्होंने संघर्ष में फंसाने का काम किया था। जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो इन्होंने सिख कौम पर हमले बोले, जिसकी 49 FIR दर्ज हुई थी दिल्ली में इन संघियों और बीजेपी के लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने हिंसा की थी, लेकिन उन्हें मदन लाल खुराना सरकार ने वापस ले लिया था। इसी तरीके से गांधी जी की हत्या की जब साजिश रची गई थी तो इन्होंने जिस तरीके से मदन लाल को यूज किया था और उसने 20 जनवरी को बम फेंका था बिरला हाउस पर, वो सारी बातें सामने आई। कैसे सावरकर सदन मुंबई में बैठ करके इन सब के साथ साजिश रची थी। किस तरीके से योगी आदित्यनाथ के जो गुरु के गुरु थे, वो उनकी रिवॉल्वर ग्वालियर के एक डॉक्टर के जरिए कैसे पहुंचाई गई थी गोडसे के पास और किस तरह से साजिश रची गई थी जिससे इस देश में आग लग जाए। और आग लगाने के क्रम लगातार जारी हैं, कभी लोहिया के साथ मिलके, कभी जेपी के साथ मिलके, कभी एक दूसरे में विलय करके, और ये सब CIA के मदद से होता है, डीप स्टेट की मदद से होता है, जिसमें इंग्लैंड भी है, अमेरिका भी है और तमाम देश है। और वो डीप स्टेट भारत को खत्म करना चाहता है, यहां सिविल जो है वार कराना चाहता है और उसके प्रयास होते हैं, आज भी चल रहे हैं। जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, कभी औरंगजेब का नाम लेके, कभी राणा सांगा राणा प्रताप का नाम लेकर के, कभी मुगलों का नाम लेकर के, तब एक सिख चिंतक कहते हैं दया सिंह कि यदि आप मुगलों का इतिहास खत्म करेंगे तो सिखों का इतिहास अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिखों का जो जन्म हुआ गुरु नानक देव जी ने जब उसको स्थापित किया, तब मुगल सल्तनत ने ही उन्हें मदद दी थी और मुगल सल्तनत ने ही बड़े लंबे अरसे तक उन्हें आगे बढ़ाया। बाद में खट्टे मीठे संबंध हुए, नुकसान हुआ, दोनों को नुकसान हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि मुगल इतिहास खत्म होगा तो सिख इतिहास की वीरता और सारी चीजें, सारे स्वर्णिम खत्म हो जाएंगे। यह भाजपा RSS की वही साजिश है जो वो दूसरों का इतिहास खत्म करके सिर्फ अपने आप को रखना चाहते हैं। एक विचार, एक धर्म, एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संगठन। जी हां, यह सब उसी साजिश के लिए किया जाता है और इसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों का कोई स्थान नहीं है। इसमें सिखों, बुद्ध, जैन या ईसाइयों का, पारसियों का कोई स्थान नहीं। उन सबको खत्म कर देना है या अपने अनुकूल कर लेना है। और इसीलिए सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में भी तोड़ की कोशिश की गई। इसी तरीके से ईसाई कम्युनिटी के भी मिशनरीज में तोड़ने की कोशिश की गई और इसी तरीके से बौद्ध और जैन धर्म को एक प्रकार से इन्होंने खत्म सा कर दिया है। और इस्लाम से तो लड़ाई लड़ ही रहे, इस्लामोफोबिया उसकी देन। तब नरेंद्र मोदी हितचिंतक बन के मुसलमानों के उसी हरियाणा में कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को यदि इतना प्रेम है तो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती है। जी हां, कांग्रेस पार्टी ने अपने 7 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम बनाए। भारत को पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, पहला उपराष्ट्रपति मुस्लिम और 2-2, 3-3 राष्ट्रपति दिए मुस्लिम, सिख राष्ट्रपति भी दिया और दलित राष्ट्रपति भी दिया, पिछड़ा राष्ट्रपति भी दिया। कांग्रेस पार्टी ने ही दिया। और कांग्रेस पार्टी ने यही नहीं,
इस देश में 18 मुस्लिम मुख्यमंत्री हुए, उनमें 1 दर्जन मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने ही मुस्लिम दिए और तमाम राज्यपाल भी दिए, तमाम और पदों पर भी दिए। तो भारत के चीफ जस्टिस भी बनाए मुस्लिम और दलित भी बनाए, तो इससे समझा जा सकता है। लेकिन भाजपा सिर्फ अपने ही बनाने की बात करती है। हर कम्युनिटी, हर धर्म, हर जाति के लोगों को कांग्रेस ने मौका दिया, क्योंकि वो सबकी पार्टी है, वो आइडिया ऑफ इंडिया पर चलती है। लेकिन भाजपा आरएसएस अंबेडकर से नफरत करते हैं, दलित से नफरत करते हैं, मुस्लिम से नफरत करते हैं, ईसाई से नफरत करते हैं, सिख से नफरत करते हैं, और इसके बाद में इस देश के हर पिछड़े आदिवासी के सब छीन करके अपने में मिला लेने की बात करते हैं। यह सत्य है। तो इसे पहचानने जानने की आपको जरूरत है। और ये भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं फिर से। उसके लिए अमेरिका के आगे इन्होंने गुलामी दिखाते हुए नतमस्तक हो ही गए हैं, झुक के बैठ गए हैं, घुटने टेक दिए। यह इसका सबूत है कि ये वही काम कर रहे हैं। बड़ी मुश्किलों से देश आजाद हुआ, उसे फिर से गुलाम बना रहे हैं, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक तौर पर। समझ लीजिए। जय